हेलो एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ये जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसको आप जब भी देखेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं वो आपको पता चल सकती हैं। और ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है। हालांकि मैंने आपसे ये भी पूछा था क्विज करके, पोल करके, कि क्या आप ऐसी शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने यस कहा है। मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। डेफिनेटली वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी अप्रैल से। लेकिन अभी ये जो है एक डिटेल प्रिडिक्शन होगा कि आपके पार्टनर के एक्शंस क्या होने वाले हैं आगे, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनके इंटेंशन या उनके जो डीप फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। हो सकता है वो पार्टनर आपसे कांटेक्ट में हो और आपसे कुछ कहते हो, या हो सकता है वो पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं हो, या उन्होंने आपको जाने को कहा हो, बट जो उनकी जो मेन एनर्जी है, जो अंदरूनी एनर्जीज हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि व्हाट दे एक्चुअली फील्स फॉर यू। ओके, लेकिन वो क्या फील करते हैं उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर चाहे आपसे कांटेक्ट में है चाहे नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ के मेजर इश्यूज क्या हैं अभी, या मेजर ब्लेसिंग्स क्या हैं, उनके दिलो दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में किन चीज़ों पे अभी फोकस है उनका। कुंभ राशि के पार्टनर का अभी लाइफ में क्या चल रहा है। Okay, we have appreciation number 15, broken heart number 9, and thinking women. Okay, 47. बॉटम में है पेशेंस। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में भी क्या चल रहा है। Six of Cups, Eight of Wands, Page of Pentacle, The Magician, Ace of Cups, Two of Pentacle. ओके, और बॉटम में है एट ऑफ पेंटिकल। देखिए अभी आपके पार्टनर डेफिनेटली ये जो रीडिंग मुझे मिल रही है वहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ का कोई पास्ट रहा है। आप भी एक पास्ट हो सकते हो, तो या तो आप सेपरेशन में हो सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो इस पर्सन की कुछ यादें हैं, कुछ पास्ट मेमोरीज हैं इस पर्सन की किसी के साथ। ये पर्सन उनके बारे में अभी सोच रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट जिस भी किसी के साथ था, इससे इस पर्सन का दोबारा से कांटेक्ट हुआ है, कम्युनिकेशन चल रहा है इसका अपने पास्ट के किसी पर्सन से, और जिससे कि ये हील कर रहा है अपने जो पास्ट में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं इसकी लाइफ में, उससे हील कर रहा है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी है, बट विद दिस एप्रिसिएशन कार्ड ये अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है जो यूनिवर्स ने इसको दी हैं, और यूनिवर्स ने इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देखोगे इसको किसी चीज़ से तो नवाजा होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए इसका पास्ट है जिससे जिससे ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है या करना चाहता है। तो या तो ये करना चाह रहा है इस पास से कम्युनिकेशन, इसलिए ये खुश है, उसकी उस एनर्जी में है कि अब इसकी बात होगी और ये ऐसा करेगा या ऐसे करेगी, और ये वो बातें भी करेंगी जो पास में हुई हैं या जो पास्ट है वो बताएगा उस पर्सन को। तो या तो ये एक एनर्जीज हैं जिसमें ये है अभी, या ये कुछ हो रहा है, ये घटनाएं घट रही है इसकी ज़िंदगी में, जिससे कि थोड़ा नॉर्मल हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा आगे बढ़ा है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन विद दिस ब्रोकन हार्ट
इस पर्सन को हीलिंग चाहिए। पास्ट में कुछ ज़रूर हुआ है जो कि जिससे कि इसका दिल दुखा है, और अगर मैं देखूं तो ये आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, धीरे धीरे उस ब्रोकन सिचुएशन से निकल रहा है। बट हो सकता है कि चीज़ें पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुई हैं, तो वो थोड़ी बहुत इसको डिस्टर्ब करती हैं। थिंकिंग विमेन है, सो मे बी कोई किसी फीमेल के बारे में आप ये देख रहे हो जो कि काफ़ी ओवरथिंक करती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस इनका साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकते हैं ये, और टॉरस, वर्गो भी यहाँ दिख रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। पाइसिस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। मैजिशियन आ गया, इसमें चारों एलिमेंट हैं, तो सारे साइन है। बट यस, सो ये पर्सन जो है अभी इनकी प्रेजेंट एनर्जी में ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी इनके पास्ट में घटा है, जिसने इनका दिल दुखाया है, जिन तकलीफ मिली है जिस भी सिचुएशन में इनको, उससे हील कर रहे हैं। उससे हील करने के लिए ये या तो अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये अपने पास्ट की तरफ आगे बढ़े हैं, और या फिर कोई पास्ट का पर्सन इनकी तरफ आगे बढ़ा है जिससे कि अपने आप को हील कर पा रहे हैं। और कोई नए ऑफर जो कि इमोशनली टची हैं वो भी इनकी लाइफ में इन्हें मिल रहे हैं अभी। तो ये चाहते हैं कि ये उस ऑफर्स को बनाए रखें, उन चीज़ों में बैलेंस रखें, ताकि ये आगे बढ़ सके, ताकि जो कुछ भी पास्ट में इन्होंने सहा है वो इनको दोबारा नहीं सहना पड़े, ठीक है। ये वाली एनर्जीज में ये हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, हर्ट भी हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, बट उस हर्ट से निकलने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो ये पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। और कुछ ना कुछ इनका पास जरूर खराब है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है? अगर आप सेपरेशन में हो तो ये आप लोगों का पास्ट है जिससे कि ये पर्सन परेशान है। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो इस पर्सन का कोई पास्ट हिस्ट्री आप पूछिएगा इससे। कम्युनिकेशन में हो तो इसका कुछ पास्ट है जो कि इसको तकलीफ देता है अभी भी, लेकिन ये उससे हील कर रहा है, ठीक है, उससे निकल रहा है। और रिसेंटली इसका किसी से कोई कम्युनिकेशन हुआ है, कोई बातचीत हुई है, कहीं ट्रैवल किया है इसने, पुरानी जगह जहाँ ये पहले रहा करता था या पहले काम करता था, वो उसने इसको एक पॉजिटिविटी दी है कि अच्छा चलो ठीक है अब आगे बढ़ना है। वो वाली चीज दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए पर्सन की क्या फीलिंग है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है एक्वेरियन, उसके पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग है, वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि, लेट्स सी। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल, सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। हाँ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, वाओ। बॉटम में अगेन एट ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। सो सोच तो रहे हैं आपके लिए, और काफ़ी अच्छा खासा सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, और सिक्स ऑफ पेंटिकल में जब हम किसी की फीलिंग या इंटेंशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं यस, इंटेंशन और फीलिंग्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और उनका मानना ये है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप को उतना देना चाहते हैं जितना वो आपसे रिसीव करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है
कि आप नहीं उन्हें समय दे रहे हो, नहीं टाइम दे पाते हो या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो भी इस पर्सन का यही मानना है कि वो आपसे शेयर करेंगे अपना समय, तो आप भी उनसे करोगे। एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तब भी ये पर्सन जो है वो यही चाहते हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन में आओ और चीज़ों को एक साथ बैलेंस करो। जो कुछ भी इम्बैलेंस आपके सिचुएशन में या आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनको आपको ख़त्म करना चाहिए और दोनों को शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि किसी एक के करने से रिश्ता नहीं चलेगा। तो आपके पर्सन जो है वो यही मानते हैं कि आपने उन्हें इक्वली डील किया है हमेशा रिश्ते में, और आगे भी आप लोगों को इक्वली डील करना चाहिए अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो, ठीक है। और ये आपको बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में भी देखते हैं विद दिस हाई प्रेस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ 2 पर्सन की एनर्जी मेन है रीडिंग में, जहाँ ये पर्सन जो है वो ये मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ज़रूरत से ज़्यादा देते हो रिश्तों में, ठीक है। आप कुछ स्पेशल हो। जैसे ये पर्सन भी ना व्हील चेयर पे बैठी है, और हाई प्रेस्टिस तो होती ही भाई एक जिसने सब कुछ सह लिया, सब कुछ जान लिया है ना, तो वो तो एक डिवाइन एनर्जी हो गई हाई प्रेस्टिस। तो ये पर्सन आपको उस डिवाइन एनर्जी में मानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। ना होते हुए आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और अब इनकी बारी है कि ये आपके लिए करें। सो इस पर्सन की ये एनर्जीज हैं, और ये जो है वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कुछ यूनिवर्स के गिफ्ट हैं जिससे कि आप जो है वो आप हीलर, टैरो रीडर्स हो सकते हो। तो ये मानते हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन ये भी मानते हैं कि अगर वो अभी आपको अप्रोच करेंगे सो आप उन्हें नहीं समझ पाओगे, या अभी आप उनको नहीं आंसर करोगे क्योंकि आप नाराज हो, या अभी आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। एज 7 ऑफ वॉन्ड्स वो ब्लॉक हैं, या तो फ़ोन पे या किसी और सोशल साइट पे, जिससे वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए बट वो ब्लॉक फील कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कैसे, बट उन्हें लगता है कि वो ब्लॉक हैं और उन्हें लगता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको अब, ठीक है, रिलेशनशिप में, लेकिन आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया ऐसा लग रहा है। सो ऐसा किन 2 कंडीशंस में हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। इन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया और अब ये देना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें इक्वल ही नहीं ट्रीट करते हो, या आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रखा है, जबकि रिश्ते को चलाने के लिए दोनों को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए। तो ये 2 एनर्जी आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर सकते हैं, और मुझे अभी 13 दिखा। सो यस, दिस इज द ट्रुथ। नाउ वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये आपकी मेन एनर्जी है। या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है, या अभी आपने इस पर्सन का सारा पीस ऑफ माइंड ले रखा है किसी भी तरीके से, चाहे आपने सेपरेट होकर के इनसे इनका पीस ऑफ माइंड छीन लिया है, या इन्होंने आपको चीट किया है इसलिए इनका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको बार बार वो एनर्जी आती है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। और अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आपने कुछ ऐसे एक्शंस दिखाए हैं इस रीडिंग में जिससे कि ये हर्ट है, ठीक है, और उसकी वजह से ये इनका पीस ऑफ माइंड अभी जो है वो छीन लिया है आपने, और इनको यही लगता है कि आपने इनका पीस ऑफ माइंड ख़त्म कर दिया है। एंड हो सकता है आपने इनको चीट किया हो, इनको ऐसा लगता है, इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वो इनको परेशान कर रही है चीज़। और मुझे ज़्यादातर जो यहाँ पे वाइब्स आ रही है कुंभ राशि, वो यही कि ये पर्सन अभी खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप दूर हो तो आपसे दूर जाके खुश नहीं है, अगर आप साथ हो तो आपके साथ खुश नहीं है। ये अभी रनिंग एनर्जी में है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आप जाओ और पूछो इनसे कि क्या बात है जो वो परेशान है आपसे। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो डेफिनेटली इस पर्सन ने जो किया है उस वजह से इनका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गया है।
वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर। तो ये पर्सन जो है वो कुछ इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, और इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बड़ा पैशन है इनके मन में, ठीक है। और ये चाहते हैं कि ये कुछ एक्शन लें, कुछ रिएक्शन दें अगर आपने एक्शन लिया है तो। और डेफिनेटली जितने कार्ड्स हैं उसमें ये पर्सन आपसे कुछ कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ कम्युनिकेशन में नहीं दिख रहे हो आप लोग, बट अगर आप हो तो आप खुद जाके भी पूछो, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं आपको लेके, और इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से चीज़ें ब्लॉक लग रही हैं, कम लग रही हैं गाइस। तो ये मेरा गाइडेंस रहेगा कि अगर आप कम्युनिकेशन में हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अपने पर्सन के पास जाओ, बिकॉज वो बहुत परेशान है। कुछ बात हुई है उनकी लाइफ में, कुछ पास्ट है उनका, या आपके साथ कोई बात हुई है, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं तो आपके साथ ही हुई है, जिसको वो आपसे कह नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है इक्वल नहीं है चीज़ें, सिचुएशन, ठीक है। तो आप इस हाई प्रेस्टिस मोड से निकलो, बाहर आओ, अपने इमोशन शेयर करो। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली पर्सन ने कुछ गलत किया है और इनको रिग्रेट है, लेकिन जो इन्होंने किया है वो चीज़ इनको भी पीसफुली नहीं रहने दे रही। ये भी परेशान है, ये भाग भी रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी से भाग रहे हैं, उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। आपने भी इनको चीट किया हो सकता है, ये आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है, बहुत दुखी है कि आपने इनके साथ ऐसा किया, और ये आपसे दूर भागना चाह रहे हैं। बट द थिंग इज कि कोई चीज़ है जो कि इन्हें आपकी तरफ खींचती है, ये आपसे कोई एक्शन चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने गलत किया है तो आप कोई एक्शन लो, और ये ब्लॉक है शायद इसलिए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप में बहुत पावर्स हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको सब पता है गलत क्या है सही क्या है, और आपसे ये जो है न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं इस सिचुएशन में, बट एक्शन लेने से खुद को रोक लेते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि ये नहीं भाग पाएंगे आपसे। इनको चाहिए कुछ, इनको कहना है, इनको कम्युनिकेट करना है, इनको चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। चाहे इनको आपकी गलती बताने की क्लैरिटी करनी हो, चाहे आपसे गलती जानने की हो, लेकिन ये बात करेंगे आपसे। सो लेट्स सी कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले टाइम में। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message. ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि के पार्टनर, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। गो द डिस्टेंस। तो भाई बहुत जल्द ये पर्सन एक छलांग लगाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आपको इनकी तरफ से कोई मूव नहीं दिख रहा हो, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। थोड़ा रुके हुए हैं ये ताकि सिचुएशन को समझ लें, बट इन्होंने जान लिया है कि आप ही इनका गोल हो, इन्हें आपकी तरफ आना है, ये जरूर आएंगे। को क्रिएट, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों की मदद भी ले रहे हैं, ये यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी की भी मदद ले रहे हैं, ये अपने ऊपर भी पूरा काम कर रहे हैं, ताकि ये जो जब आपकी तरफ आए तो आप इन्हें मना नहीं करो। टिकटॉक है यहाँ पे। सो बहुत जल्द ये पर्सन, मतलब आप ज़्यादा पेशेंस नहीं है और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप वेट कर रहे हो इनके आंसर का, इनके सवाल जवाब का। बहुत जल्द जो है ये पर्सन आएंगे। लेट्स सी कब तक आ सकते हैं। 14 ट्रूथ बी टोल्ड एंड द 34 अ लैग अप। सो देखो बहुत जल्दी इस पर्सन का कोई एक्शन आपको रिसीव होगा, बट अगर हम फिर भी देखें सो काफ़ी लोगों को तो अप्रैल में ही ये मिल जाएगा,
काफ़ी लोगों के लिए मई से जुलाई तक का टाइम लग सकता है। अप्रैल में ही इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आ जाए, चांसेस हैं। तो अप्रैल से जुलाई, जुलाई से आगे नहीं जाएगा ये। अप्रैल से जुलाई के बीच में आपके पर्सन का आपको मैसेज कॉल ज़रूर आ जाएगा। ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे। और मैं फिर कह रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जब ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कुछ एक आध दिन में ही उनको जो है रिसीव हो सकता है, या 15 दिन के अंदर अंदर भी एक्शन रिसीव हो सकता है, कोई बातचीत रिसीव हो सकती है इस पर्सन से। द थिंग इज टिकटॉक है यहाँ पे और गो द डिस्टेंस है, तो ये पर्सन तो छलांग लगाएगा, तो ये कुछ समय तो इसमें भी खत्म हो जाएगा। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी, तो ये व्यक्ति पूरी तरह से प्रिपेयर है, बस सही समय का वेट कर रहा है और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। ऑलराइट, यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।